संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि पकवान बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा खाना एक थाली में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों कहती हो? कितने मज़े से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती हैं। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आँखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे विश्वास न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाया। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। फिर बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मत हमरी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छापा लगा दिया। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिन की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की ज़रूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उसी दिन से सेठ का भाग्य बदल गया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और
वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिन में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से दुकान पर आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। उधर बुढ़िया ने उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देना शुरू कर दिया। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। बहू बेचारी हर समय काम में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियाँ उसे बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़की की पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चौकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी देती थी। वह बेचारी चौकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट कर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख वह कुछ देर आराम करने के लिए वहां रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हो? इस पूजा से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाते हैं, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है। पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक क्लेश नष्ट होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता का मंदिर है, वहां जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत से यह लाभ होता है। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उस दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया। फिर एक कलश में स्वच्छ व ताज़ा जल भरकर चने और गुड़ लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो,
मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार 7वें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने मारने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे हैं, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर 7वां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान से काम करके उससे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता है। सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, तब तक रुपया वापस नहीं आ जाता, जब तक मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना, फिर दुकान पर आकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्धान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूर्ण विश्वास करके उनके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग रुपया लौटाने आने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर 7वें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतार कर मंदिर की चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माँ से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा,
आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर, एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर उठाकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियाँ देखकर यहाँ रुकेगा, लकड़ियाँ जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर उसके बाद घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियों का गठर ले आई हूँ। चौकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दो। फिर पूछना, आज घर में कौन सा मेहमान आया है। संतोषी माता की बातें सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। उसके बाद वह घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति भी वहां आ पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर भोजन बनाकर खाया। वहीं बैठकर कुछ देर विश्राम करके घर जा पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, चौकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो। तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह औरत कौन है। माँ ने कहा, बेटे यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तब से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती। आज तुझे देखकर चौकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही थी। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूँगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की चाबी दे दी। तब अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। उसने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियाँ उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया था कि तुम भोजन के समय खट्टी चीज़ें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे पैसा मांगने लगे। बहू उनकी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उसके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक 7वें बेटे के घर जा पहुँचे और उसे पकड़कर ले गए। जेठानियाँ ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था, इसीलिए राजा के सैनिक उसे पकड़कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा। 7वें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची और प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई। आपने इतनी बड़ी सजा हमें क्यों दे दी। संतोषी माता तुरंत प्रकट हुई और कहने लगी, बेटी तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की थी। उन
पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर मेरे व्रत का नष्ट किया है। बहू बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी और कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कर नहीं दिया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन में बुलाया, भोजन के लिए बुलाकर बिठाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए दिया तो वे बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीज़ें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज़ खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहू शीघ्र ही गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन में सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा ले लेती हूँ और देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुँची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ने लगते थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाज़ा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध में बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियाँ छाई हैं। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल कर दी। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सब की मनोकामनाएं भी पूरी हुई। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय बढ़िया चलने लगा। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग्य वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय।